साहब 100 कंफर्म है, आपको बता रहा हूँ, 100 फैक्ट्रीज जो है यहाँ से तकरीबन खत्म हो गई हैं। वो यहाँ से रिमूव होके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है वो जो नियरली दुश्मन के ममालिक हैं उधर जाने की तरफ सोचेंगे, जिनको हम दुश्मन कह रहे हैं और तसव्वुर में हमारे, और आगे बच्चों को भी ये चीज पढ़ा रहे हैं कि यार दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है कि हमारा वो था। सर ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं। और मानो कि पाकिस्तान के अंदर ये कैसी टेंडेंसीज चल रही हैं कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं वो तराने बनाना, ये लिखना जो है ना वो बहुत आसान है, इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, रोड पे निकल जाते हैं, ये जाहिल लोग हैं, नहीं समझ आती इन लोगों को। ठीक है, आपको भी के वीजा देते हैं, बाहर चल जाएंगे। मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान चला जाएगा, पूरा पाकिस्तान। और मैं यकीन करें, आई एम रिटर्न फ्रॉम UAE, फ्रॉम सऊदीया, तो मैं आज तक पछताता हूँ कि यार मैं अपना मुल्क सोच के इस पे गरूर तो नहीं करना चाहिए ना। हम मुसलमान हैं, हमारे काफर दोस्त तो हो ही नहीं सकते, ये खुला पैगाम है। ठीक है, वो अपने घर खुश। चाइना हमारा दोस्त कैसे हो सकता हमारे है? हुक्मरानों को चाहिए ना। क्या आपने तो बहुत रोड चाइना के नाम पे बनाई है कि चाइना हमारा शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा, समुंदर से गहरा दोस्त है। मफाद के लिए उन्होंने हमारे साथ दोस्ती की हुई है ना। चाइना ने मफाद के लिए, आप समझते हैं? जी हाँ, की तरफ चला गया है। ठीक है, नहीं इसके ऊपर मैं सवाल आपसे बकायदा ये पूछना चाहूंगा कि अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी, फ्री लॉन्सर बहुत से मौजूद हैं पाकिस्तान में, मतलब बहुत से ऐसे यूथ है, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं जो जॉब नहीं मिलती लेकिन इंटरनेट के थ्रू, फ्री लॉन्सिंग के थ्रू अपना रोजगार चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, उन्हें कितना नुकसान होगा। सोशल मीडिया जैसे मैं किस लेवल तक अब हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों हम बैंकरप्ट होने जा रहे थे, ये सूरत हाल थी। तो अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में झांकना ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया की हुकूमत है वो देखें इस टाइम उनकी इकोनॉमी कहाँ पे है, इस टाइम वो टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो हमारा मीडिया, या अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं जो कोई एक वीक पॉइंट मिल जाता है इंडिया के मीडिया को, तो वो उसको आगे रिप्रेजेंट ऐसे करता है पूरे इंडिया के अंदर के जी पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं। इसी तरह कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुसलमानों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जोर है कि वो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके किए हुए फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। क्या दुनिया को हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि पाकिस्तान एक मॉडरेट, एक प्रोग्रेसिव कंट्री है? और अगर हम ये तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मॉडरेट प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो क्या हम इस तरह करते हैं कि हम पाकिस्तान के तमाम मौलवियों को ये कहें कि जाओ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके हमला कर दो? अब ये देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट बेचारी बेबस हो गई तो उसने मौलवियों से ओपिनियन लेना शुरू कर दी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनकी ये मैंने तस्वीर लगाई है, काजी फायज ईसा, वो डरते हैं कि कहीं ये ना हो कि काजी फायज ईसा को जो है वो कत्ल कर दिया जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी है। करना छोड़ें, ठीक है, आपको इंटरनेट भी मिलेगा, उसकी स्पीड में मिलेगी, ठीक है, और आपको काम भी मिलेगा। चलें, आने वाले टाइम में क्या समझते हैं, बेहतरी आती नजर आ रही है? क्योंकि नौजवान यहाँ से अगर मैं लेट्स सपोज 100 लोगों से पूछूंगा ना, नौजवानों से, पाकिस्तान इंटरनेट की देखेंगे तो इंटरनेट तो आ जाएगा। इंटरनेट ओवरऑल पाकिस्तान में ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हैं तो पाकिस्तान में आपका फ्यूचर नहीं है। अच्छा, हम तो ये नारा लगाते थे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मतलब ये हमारा वो सर ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो दुश्मन के बच्चे पढ़ के तो पता नहीं कोई CEO तराने बनाना, ये लिखना जो है ना वो बहुत आसान है, इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, रोड पे निकल जाते हैं, ये जाहिल लोग हैं, नहीं समझ आती इन लोगों को। ठीक है, और इसमें मैं समझता हूँ सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, पाकिस्तान का एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो हो, गवर्नमेंट हो, इसका बड़ा रोल है। हमें सबसे पहले तो सच्चाई बता। दोस्तों, पाकिस्तान में पैदा हुई एक ऐसी महिला भी है जो बीते 3 दशक से अपने हिंदुस्तानी भाई को राखी बांध रही है। इस महिला का नाम कमर शेख है और उनके हिंदुस्तानी भाई कोई और नहीं बल्कि PM नरेंद्र मोदी है। कमर शेख और नरेंद्र मोदी इस रिश्ते को बीते 30 वर्षों से निभा रहे हैं, जब मोदी राजनीति में बहुत बड़ा नाम नहीं थे। पाकिस्तानी महिला कमर शेख रक्षाबंधन मनाने के लिए दिल्ली पहुंची है और सोमवार को वह PM मोदी को राखी बांधेगी। यह 30वीं वार होगा जब वह नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधेगी। इंडिया टुडे को बात करते हुए कमर ने कहा कि वह हर रक्षाबंधन पर अपने भाई से राखी बंधाती है, कभी भी बाजार से राखी नहीं खरीदती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हर साल रक्षाबंधन से पहले एक नहीं बल्कि कई राखियाँ बनाती हूँ
और जो राखी मुझे सबसे अच्छा लगता है उसे मैं नरेंद्र मोदी की कलाई पर बांधती हूँ। कमर शेख पाकिस्तान की बेटी और भारत की बहू है। पाकिस्तान के कराची में पैदा हुई कमर शेख की शादी 1981 में मोहसिन शेख से हुई थी। मोहसिन से शादी के बाद वह भारत आ गई और अहमदाबाद में बस गई। कमर शेख का दावा है कि वह 1990 में गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल स्वर्गीय डॉक्टर स्वरूप सिंह के जरिए पहली बार नरेंद्र मोदी से मिली थी, जो उनको अपनी बेटी की तरह मानते थे। कमर का कहना है कि वह हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी से मिली थी। कमर बताती है कि जब सिंह ने मोदी से कहा कि वह मुझे बेटी मानते हैं तो मोदी ने कहा कि इस तरह वह उनकी बहन हुई। इसके बाद से रक्षाबंधन के त्योहार पर कमर ने मोदी को राखी बांधना शुरू किया, जो बदस्तूर जारी है। कमर का कहना है कि नरेंद्र मोदी से शुरुआती मुलाकात के बाद ही उन्होंने उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के लिए दुआ की थी और आखिरकार उनकी इच्छा हकीकत में बदल गई। कमर शेख कहते हैं कि जब मोदी के सीएम बनने की इच्छा हकीकत में बदल गई तो वह अपनी भाई नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने की दुआ करने लगी। अल्लाह ने उनकी सुनी और उनकी ये इच्छा पूरी की है। मैडम आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ऐसे ही है ना, आपको इन्वेस्ट भी करना होता है ना। गवर्नमेंट के फ्लीट को इसको बड़ा करते, इन्वेस्ट करते, बाहर के मुल्कों के साथ आप भी एयर कॉरिडोर्स लेते, वो आप लोगों ने नहीं लिए टाइम पे, और इसको बिल्कुल एक यूज़ किया नेशनल फ्लैग कैरियर के तौर पे। अगर आप इसको कमर्शियल बुनियादों पे पहले से चलाते, आज से 25-30 साल पहले, तो आज PIA उसी तरह एडवांस होता। समझ गई मैं आपकी बात। अभी भी पाकिस्तान को चलाने के लिए प्लान जीरो से स्टार्ट करना है, तो 77 साल पहले जब बना तो उस वक्त क्या था? जब बना था हम उससे भी पीछे चले जा चुके हैं। मतलब जब जो कायदे-ए-आज़म ने दिया था उससे पीछे आ चुके हैं। हाँ। क्योंकि तब बना था थोड़ी पॉपुलर हो गए कि ये 5 साल इमरान खान ने खुद ले लिए हैं, अगले 5 साल भी मौलाना फजलुर रहमान को नज़र आ रहा है कि मैं पावर में नहीं आऊँगा, तो वो कहते हैं क्या करें फिर? तो कह रहे हैं बस ठीक है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें, एजिटेशन करें, अदारों के खिलाफ मार ताड़ करें, एंड देन दिस इज़ द वे। आप इस्लामाबाद की गलियां बंद कर दें, इस्लामाबाद की सड़कें बंद कर दें। हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, अब आज आपको पता है, मैं सुबह आपको कह रहा था कि भारत के अंदर सिर्फ $400 मिलियन एक हफ्ते में एज ए स्टार्टअप पैसा आया। $400 मिलियन, $400 मिलियन, ठीक है जी। जिस $200 मिलियन उसमें से अगर $400 मिलियन एक हफ्ते में वहां पे आता है, और अमेरिका $101 मिलियन पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान करता है। अमेरिका $101 मिलियन पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान करता है, और हम बड़े आराम से चुप करके वो इमदाद ले लेते हैं, जबकि इंडिया के अंदर $400 मिलियन आ रहा है स्टार्टअप के लिए। कोई खैरात नहीं आ रही, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम मौलवियों को बाहर निकालते हैं, हम उनको कॉन्स्टिट्यूशन हैवी भेजते हैं, और मौलवी जो कि जत्थे बन के, ग्रुप्स बन के, जो हमेशा, और मौलवियों को एक सीधा सीधा इल्ज़ाम आता है, जब मौलवी सड़कों पे आए तो ये तासुर किया जाता है कि इनको एस्टैब्लिशमेंट लेके आती है। ये एक इम्प्रेशन है फौज के बारे में कि जी वो हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं। ये वो बेशक वो नहीं भी करते, लेकिन माजी में क्योंकि इतना ज़्यादा ये इम्प्रेशन रहा है, एंड क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये वो कह रहे हैं कि हाँ जी ऐसे कर लेते हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर रेड जोन है, उसको आपने सील कर दिया। जो रेड जोन है, जहाँ पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, जहाँ पे पाकिस्तान की हाई कोर्ट है, जहाँ पे पाकिस्तान की मुल्कों की एम्बेसीज मौजूद हैं। क्या चक्कर है कि अब वहाँ पे मौलवी आके बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये फैसले करो, ठीक है जी, ये फैसले करो। अब मुझे ये बताएं कि इंसान क्या कर सकता है? इस मुल्क की शक्ल हम कैसे 4 दिन पहले कुछ मौलवी आए थे, तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले, और वो आके उन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया और कहा कि नहीं हमारी मर्जी, इजरायली वज़ीर आज़म को दहशतगर्द करार दो। हुकूमत ने साइन करके दिए 2 फेडरल मिनिस्टर्स ने। आज
मौलवी आ गए हैं इस्लामाबाद के रेड जोन में, जहाँ से डिप्लोमेट गुजरता है, जहाँ से एम्बेसडर गुजरता है, जहाँ पे फॉरेन डिग्निटीज आते हैं। आज आपको पता है जापान के अंदर जापानीज फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया की लीडरशिप अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के लोग इंडिया बैठे हुए हैं। आपको पता है वहाँ पे अगर ये सीन चलें तो लोग कोई भी इंडिया नहीं आएगा। क्या पाकिस्तान में लोग आना चाहेंगे? जब पाकिस्तान में लोग सड़कों पे देखते हैं कि अच्छा मौलवी आ गए हैं, वहाँ पे तो मारते हैं,